उसका क्वेश्चन नंबर 1, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। उसके लिए उसके अंदर पहला सवाल दिया है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो पहले तो हम इसको करेंगे विलोपन विधि से हल और उसके बाद में हम इसको हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। पहले विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। पहले दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं। x + y = 5, ये है समीकरण 1 और दूसरी समीकरण हमारे को दी है 2x - 3y = 4, ये हो गया हमारे पास समीकरण 2। ठीक है, आगे अब क्या करना है, हमारे को पहले चेक करना है कि क्या x के सामने वाली दोनों की संख्या सेम है। नहीं है, हम क्या करेंगे, दोनों को सेम करने के लिए मैं समीकरण 1 को जो है 2 से गुणा कर दूंगा। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करता हूं तो 2x + 2y = 5, ये 5 नहीं, यहां पर इसको भी हमारे को 2 से गुणा करना होगा तो ये हो गया 10, ये बन गई हमारी समीकरण 3। अब यहां पर समीकरण 2 व समीकरण 3 में विलोपन विधि से पहले हम समीकरण 2 लिख लेते हैं। 2x - 3y बराबर दिया है हमारे को 4 और यहां दिया है 2x + 2y = 10। लाइन खींच लेते हैं और जो नीचे वाली समीकरण होगी उसके चिन्ह बदल लेंगे। ये प्लस में है तो माइनस में, ये प्लस में है तो माइनस में, ये प्लस में है तो माइनस में। एक प्लस में एक माइनस में ये तो कट गया, यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -5y = -6। y बराबर आ गया हमारे पास -6 बटे में -5, माइनस से माइनस कट गया, y = 6 बटे में 5, ये हो गया। अब समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से किसी एक के अंदर y का मान रख देंगे। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, मान रखते समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x + y = 5, तो x + 6 बटे में 5 = 5। ये 6 बटे में 5 यहाँ प्लस में, उधर जाके माइनस में, तो x = 5 - 6 बटे में 5 बटे वाली संख्या है, हम भी बटा में 1 लगा लेते हैं। फिर लेंगे एलसीएम, एलसीएम आया 5, ये तो हो गया 25, ये हो गया 6, उत्तर आया हमारे पास 19 बटे में 5। तो x बराबर आया हमारे पास 19 बटे में 5। तो एंड में हमारे को किस तरीके से लिखना है, अभी क्वेश्चन का एंड नहीं हुआ है, केवल नॉर्मल एंड के अंदर x = 19 बटे में 5 और y बराबर हमारे पास में आया 6 बटे में 5। अब इसी क्वेश्चन को जो है हम प्रतिस्थापन विधि से भी हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि, पहले सेम वही जो है दोनों समीकरणों को लिख लेंगे। तो पहली समीकरण थी हमारे पास x + y = 5, ये तो हो गई समीकरण 1। समीकरण 2 हमारे को क्या दी हुई है, समीकरण 2 हमारे को दे रखी है 2x - 3y = 4, 2x - 3y = 4, ये हो गई हमारे पास समीकरण 2। समीकरण 1 से करके देखते हैं, x = 5 - y, ये आ गई हमारे पास समीकरण 3। तो x का मान, अब समीकरण 1 को हमने चेंज किया तो 2 में मान रखेंगे, मान समीकरण 2 में रखने पर तो 2 की जगह 2, x की जगह 5 - y - 3y = 4, 2 को गुणा करेंगे अंदर, 2 पंजे हो गया 10, -2y - 3y = 4,
तो यहाँ ये हो जाएगा माइनस का 5y और 10 यहाँ प्लस में, उधर जाके माइनस में। तो ये बचा माइनस के 5y बराबर माइनस के 6y बराबर माइनस के 6/में माइनस के 5, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर आया हमारे पास 6/5। अब y का मान समीकरण 3 में रख दो। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या थी हमारे पास, 5 माइनस वाई, एक्स बराबर 5 माइनस वाई, एक्स बराबर 5 माइनस वाई का मान है 6/5। यहाँ पर भी लगा देंगे बटा का चिन्ह, एक्स बराबर एलसीएम लिया 5, तो ये तो हो गया 25 माइनस 6, एक्स बराबर हमारे पास में आया 19/5। अब इन दोनों को लिख लेते हैं और जो विधि आपको उपयुक्त लिखी लगी है उसको आप लिख दीजिएगा। तो एक्स बराबर 19/5 और y बराबर 6/5, ये हो गया हमारा उत्तर। 3 के क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा, जिसमें दिया हुआ है 3x + 4y बराबर 10 और 2x - 2y बराबर 2। तो पहले हम हल करेंगे विलोपन विधि से। तो हमारे को पहली समीकरण दे रखी है 3x + 4y बराबर 10, ये हो गई हमारे पास समीकरण 1। फिर हमारे को दिया है 2x - 2y बराबर 2। अगर इनमें देखा जाए तो 2 कॉमन आ रहा है, पहले कॉमन लेकर के फिर मैं जो है समीकरण 2 नाम दे दूंगा। 2 आया इसमें कॉमन, बचा x - y बराबर 2, x - y बराबर 2/2, 2 से 2 कट गया, बचा मेरे पास x - y बराबर 1। ये हो गई मेरे पास समीकरण 2। अब अगर ध्यान से देखिए तो समीकरण 1 में जो है आगे आगे 3 दिया हुआ है और समीकरण 2 में जो है कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो हम समीकरण 2 को जो है 3 से गुणा कर देंगे। समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर क्या आ रहा है, तो 3x - 3y बराबर 3, ये आ गई हमारे पास समीकरण 3। अब समीकरण 1 और समीकरण 3 में विलोपन विधि से, समीकरण 1 व समीकरण 3 में विलोपन विधि से समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 3x + 4y बराबर 10, 3x + 4y बराबर 10, और समीकरण 3 हमारे को दे रखी है 3x - 3y बराबर 3। हम नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल देंगे, ये प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस में है तो प्लस में, और ये माइनस में, ये तो कट गया, बचा क्या, यहाँ तो बचा 7y, क्योंकि 3 और 4 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, और 10 में से 3 गया 7, y बराबर 7/7, और y बराबर आया हमारे पास में 1। अब y का मान जो समीकरण 2 में रख देंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 का मान है हमारे पास x - y का मान 1 बराबर 1, तो ये हो जाएगा x - 1 बराबर 1, x बराबर 1 + 1, x बराबर 2। ये यहाँ माइनस में था, उधर जाके प्लस में, तो x का तो मान आया हमारे पास 2 और y का मान आया हमारे पास 1। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से हमने जो समीकरण 1 और समीकरण 2 लिए हम उन्हीं को लिखेंगे। तो समीकरण 1 है हमारे पास 3x + 4y बराबर 10, ये तो हो गई समीकरण 1। समीकरण 2 दे रखी है हमारे को x - y बराबर 1, यही हमने निकाली है वहां पर। तो हम चेंज जो है समीकरण 2 को ही कर लेते हैं। समीकरण 2 से हमारे को क्या देखने को मिल रहा है,
x बराबर y उधर माइनस में है, इधर आके प्लस में, और एक ऑलरेडी इधर है, ये मिल गया हमारे को समीकरण 3। तो x का मान चेंज हमने 2 को किया है, तो मान हम 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर ये हो गया, मान रखते हैं तो 3 की जगह 3, x की जगह y प्लस 1 प्लस 4y बराबर 10। यहाँ पर 3 को y से गुणा किया 3y, 3 को 1 से गुणा किया 3 प्लस 4y बराबर 10। ये तो हो गया 7y बराबर 10, और इधर 3 प्लस में उधर जाके माइनस में, तो 7y बराबर 7, y बराबर 7 बटे में 7, y बराबर आ गया हमारे पास 1। चलो एक तो हो गया। y का मान समीकरण 3 में रखते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखकर देखते हैं एक बार क्या है। x बराबर y प्लस 1, x बराबर y प्लस 1 हमारे को दिया हुआ है समीकरण 3 में, तो x बराबर हो जाएगा 1 प्लस 1, x बराबर 2। तो यहाँ पर हमारे को x और y के मान दिए हुए आ रहे हैं, तो x बराबर तो आया 2 और y बराबर आ रहा है हमारे पास 1, और ये रहेगा हमारा उत्तर। ये भी हो गया। पूर्ण 3 के क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा, इसमें हमारे को समीकरण किस तरीके से दी हुई है, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7, ऐसे हमारे को समीकरण दी हुई है। हम इनको पहले सुव्यवस्थित कर लेंगे। तो 3x माइनस 5y माइनस में 4, इधर जाके प्लस में 4, यहाँ 9x और ये इधर 2y प्लस में दिया हुआ, इधर आके माइनस में 2y बराबर दिया है हमारे को 7। तो ये तो हो गई समीकरण 1 और ये हो गई समीकरण 2। अब हम इसको हल करते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि से अगर ध्यान से देखें तो समीकरण 1 में आगे आगे 3 दिया हुआ है और समीकरण 2 में आगे आगे जो है 9 दिया हुआ है। अगर समीकरण 1 को जो है मैं 3 से गुणा करूं तो आगे आगे 9 आ जाएगा। तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 3 तरीका तो 9x माइनस 3 पंजे 15y बराबर 3 चौक 12। ये आई हमारे पास समीकरण 3। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 का पहले वाला पोर्शन सेम है, इधर भी 9 है इधर भी 9 है, तो हम यहाँ पर यूज कर लेंगे विलोपन विधि। तो समीकरण 2 व समीकरण 3 में विलोपन विधि से करके देखते हैं। तो हमारे को समीकरण 2 में दिया है 9x माइनस 2y बराबर 7 और समीकरण 3 में दिया है 9x माइनस 15y बराबर के 12। लाइन खींच लेते हैं और नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल देते हैं। ये प्लस में है माइनस में, ये माइनस में है प्लस में, और ये माइनस में। तो 9x से तो 9x कट गया, यहाँ पर एक प्लस में और एक माइनस में बाकी होगी, तो यहाँ बच रहे मेरे पास 13y बराबर माइनस के 12 प्लस के साथ हो जाएंगे माइनस के 5, y बराबर हो जाएगा हमारे पास माइनस के 5 बटे में 13। ये हो गया। y का मान आप समीकरण 3 में रखना चाहो 3 में रख दो, 2 में रख या 1 में रखना चाहो 1 में रख दो, 2 में रखना चाहो 2 में रख दो। तो y का मान जो है मैं समीकरण 1 में रखता हूं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या देखते हैं हम, हमारे को क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 5y बराबर 4। 3x माइनस 5y का मान माइनस के 5 बटे में 13 बराबर हमारे को दिया हुआ आ रहा है 4। ये लिख दिया मैंने 4। अब 3x माइनस माइनस प्लस 5 बटे में 13 बराबर 4। ये 25 बटा 13 इधर प्लस में उधर जाके माइनस में, तो 3x बराबर 4 माइनस
25/13, तो यहाँ हम लगा देंगे बटा में 1 का चिन्ह, फिर हम लेंगे एलसीएम। 3x बराबर एलसीएम आ रहा है 13, 13 को 4 से गुना किया 52, और यहाँ बच रहा है हमारे पास 25। तो 3x बराबर आ रहा है हमारे पास 27/13। 3 उधर गुणा में, इधर आके भाग में, तो x बराबर 27/13 इंटू 3, 3 से ये कट गया, बचा हमारे पास 9। तो ये आ रहा है हमारे पास x बराबर 9/13। दोनों के मान लिख लेते हैं। x का तो मान आया हमारे पास 9/13, और y का मान आ रहा है हमारे पास -5/13, -5/13। ये अभी तक हमने जो है हल किया है विलोपन विधि से। अब इसी प्रश्नावली, इसी क्वेश्चन को हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से पहले जो है हम समीकरण 1 और समीकरण 2 लिख लेते हैं। समीकरण 1 क्या है? 3x - 5y बराबर 4, 3x - 5y बराबर में 4। ये तो हो गई समीकरण 1। समीकरण 2 क्या दे रखी है हमारे को? 9x - 2y बराबर 7, 9x - 2y बराबर दिया है हमारे को 7। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? प्रतिस्थापन विधि में से किसी एक समीकरण को चेंज करेंगे। तो समीकरण 1 से क्या देखने को मिल रहा है? 3x बराबर 5y + 4। 5y या माइनस में, उधर जाके प्लस में, 3 या गुणा में, इधर आके भाग में, 5y + 4 बटे में आया हमारे पास 3। ये आ गई समीकरण 3। x का मान हम रख देंगे समीकरण 2 के अंदर। तो यहां लिखता हूं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो तो 9 की जगह 9, ठीक है, 5y, x का मान कितना है? 5y + 4 बटे में 3, वापस क्या दिया हुआ है? -2y बराबर 7। तो देखो 3 एकम 3, 3 3 9, अब 3 को अंदर गुणा करा तो 15y + 3 चौक 12 -2y बराबर 7। यहाँ हो गया हमारे पास 15y में से 2y गए 13y, और 7 उधर प्लस में है, और 12 इधर प्लस में, इधर आके माइनस में। तो 13y बराबर आया मेरे पास -5। y बराबर आ गया -5/13। ये हो गया। तो y, अब x का मान क्या आया था? x का मान हमारे को ज्ञात करना है। y का मान तो आ गया, तो x का, सॉरी, y का मान समीकरण कितना है? ये 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर रख के देखते हैं। वहां दिया है x बराबर 5y + 4 बटे में 3, 5y + 4 बटे में 3। ये हमारे को समीकरण 3 दी हुई है। तो x बराबर हो जाएगा 5 की जगह 5, y का मान आया हमारे पास -5/13 और +4, और बड़ा बटा का चिन्ह 3। तो ये x को इस जगह से उठा करके यहां लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया। x बराबर 5 को 5 से गुणा किया, 25 + माइनस प्लस 4, तो 4 के बटा में लगाया 1 बटे में 3। ये इसके अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको उठा करके वापस से यहाँ इसकी सीध में रख देते हैं। अब पहले लेंगे ऊपर वालों का एलसीएम ताकि दिक्कत ना आए। तो ऊपर वालों का एलसीएम लिया, ये आया हमारे पास 13, माइनस के तो 25 + 13 चौक 52 बटे में 3 बटे में 3, 3 दिया हुआ, ठीक है। यह दिया हमारे को 27/13, बड़ा बटा का चिन्ह 3, 3 के बटा में कुछ नहीं दिया हुआ, हमने लिख दिया 1। तो x बराबर हमारे पास में आ रहा है 27/13 इंटू 1/3, 3 से 27 को काट दिया, आया 9। x बराबर आ रहा है 9/13। तो इसको हम लिख लेते हैं। x बराबर 9/13 और
y बराबर माइनस के 5/13। यही है हमारा उत्तर। प्रश्नावली 3.3 उसका क्वेश्चन नंबर 2, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। उसका पहला सवाल दे रखा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हम हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है? तो शुरू करते हैं इसको करना। हल माना अंश बराबर x और हर बराबर y। तो जो प्रश्न में दिया हुआ उस आधार पर हम लिखेंगे, यदि अंश में एक जोड़ दे तो अंश में एक जोड़ दिया और हर में से एक घटा दे, हर में से एक घटा दिया तो संख्या बन गई 1। फिर दिया हुआ यदि अंश में एक जोड़ दे, हर में एक जोड़ दे, अंश में तो कुछ करना ही नहीं है, तो संख्या जो है 1/2 हो जाएगी। तो पहले हम इनको सही तरीके से जमा लेते हैं। तो x + 1 बराबर y - 1, ये यहाँ भाग में उधर जाके गुणा में, फिर ये हो जाएगा x - y बराबर -1 और -1, ये एक यहाँ प्लस में उधर जाके माइनस में। तो x - y बराबर -2, ये आ गई हमारे पास समीकरण 1। यहाँ वज्र गुणा करते हैं, 2x बराबर y + 1, तो 2x बराबर हो जाएगा, सॉरी 2x - y बराबर हो जाएगा 1। ये हो गई समीकरण 2। अब हम देख रहे हैं समीकरण 2 में आगे आगे 2 दिया हुआ है, जबकि समीकरण 1 में कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो हम समीकरण 1 को 2 से गुणा करके इस प्रश्न को हल करेंगे, या हम y के द्वारा भी जो है इनको कर सकते हैं, लेकिन जो मेथड हम यूज कर रहे हैं उसी के हिसाब से काम करेंगे। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करता हूं तो 2x - 2y बराबर -4, ये आ गई हमारे पास समीकरण 3। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 से, समीकरण 2 और समीकरण 3 में विलोपन विधि से तो पहले समीकरण 2 लिख लेता हूं। 2x - y बराबर 1 दिया हुआ है, और यहाँ समीकरण 3 में 2x - 2y बराबर -4 दिया हुआ है। पहले लाइन खींच लेते हैं और नीचे वाली जो समीकरण है उसके चिन्ह बदल देते हैं। ये प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, यहाँ पर भी ये माइनस में है तो प्लस के अंदर। तो पहले तो 2x से 2x कट गया, यहाँ बचा हमारे पास केवल y, और y बराबर 5। y का मान आ गया, y का मान आप किसी भी एक समीकरण में रख दो, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारी, x - y बराबर -2, x - y बराबर -2, तो ये हो गया x - 5 बराबर -2, x बराबर 5 -2, x बराबर आ गया हमारे पास 3। यहाँ लिखते हैं x बराबर तो आया 3 और y बराबर हमारे पास में आया, y कितना आया हमारे पास 5। तो भिन्न हो जाएगी हमारे पास, भिन्न हो जाएगी 3/5, ये हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो इसको हम हल करेंगे, विलोपन विधि से हमारे को हल करना है। तो हल, पहले दोनों के नाम लिख लेते हैं। पहला नाम लिख लेते हैं नूरी, फिर लिख लेते हैं अपन सोनू। अब सबसे पहले इनकी वर्तमान आयु माना, वर्तमान आयु इसकी तो x वर्ष और इसकी y वर्ष, ठीक है, ये हमने लिख लिया। आगे पहले वो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु 5-5 साल कम थी, तो x - 5 और y - 5।
और सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो सोनू को अगर 3 से गुणा कर दूं तो दोनों बराबर एज के हो जाएंगे। ये हो गई हमारे पास समीकरण एक। फिर वो बोल रहा है 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद जो है क्या बोल रहा है वो, तो वर्तमान आयु में 10 जोड़ देंगे, दोनों की वर्तमान आयु में 10 जोड़ दिए, कितने गुना है ये जो है 2 गुना बता रहा है, तो ये हो गया 2 गुना, ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जो है व्यवस्थित क्रम में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले समीकरण 1 से x -5 बराबर 3 को y से गुणा किया 3y, और तीनों पंजे हो गया हमारे पास 15। जमा लेते हैं इसको, x -3y बराबर माइनस के 15 और प्लस के 5, 5 उधर प्लस में, माइनस में इधर आके प्लस में, तो x -3y बराबर आया हमारे पास माइनस के 10। ये आई हमारे पास समीकरण 3। अब हम समीकरण 2 को जमा लेते हैं। समीकरण 2 से क्या देखने को मिल रहा है, x +10 बराबर 2 को y से गुणा किया 2y, 2 को 10 से गुणा किया 20। व्यवस्थित कर लेते हैं, x -2y बराबर 20 -10, तो x -2y बराबर आ गया हमारे पास 10। ये आ गई समीकरण 4। दोनों का x जो है सेम है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है विलोपन विधि लगा लेंगे। समीकरण 3 व समीकरण 4 में विलोपन विधि से हल करते हैं इनको। तो पहले समीकरण 1 लिख लेता हूं, समीकरण 3 लिख लेते हैं, x -3y बराबर -10 और x -2y बराबर 10। नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल देते हैं, माइनस प्लस और ये माइनस, ये तो कट गया। यहां बचा मेरे पास -y बराबर -20, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर आ गया हमारे पास 20। और y का मान आप समीकरण 3 या 4 किसी में भी रख देते हैं, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 पहले लिख लेते हैं। समीकरण 3 दी हुई है हमारे को, x -3y बराबर -10, x -3y बराबर -10, तो x -3y का मान आया हमारे पास 20 बराबर -10, x -60 गुणा करते तो बराबर -10, ये माइनस का 60 यहाँ माइनस में, उधर जाके प्लस में, तो x बराबर 60 -10, x बराबर 50। तो x जो है नूरी की आयु थी, तो नूरी की आयु, वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु जो कि हमारे पास y का मान आया, y का मान कितना आया था हमारे पास 20 वर्ष। यही है हमारा उत्तर। 3.3 उसका क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। हल शुरू करते हैं इसका। माना दहाई का अंक x और इकाई का अंक y है, तो x + y बराबर हो गया 9 प्रश्न के अनुसार। उसके अलावा जो इसने बोला है कि इस संख्या का, तो जो संख्या बनेगी वो बनेगी, दहाई का अंक तो आ गया x, इकाई का अंक आ गया y, और इस संख्या का 9 गुना जो है, संख्या को अगर पलट दूं तो उसका 2 गुना है। तो संख्या को मैंने पलट दिया, ये पलट दिया मैंने संख्या को। पहले इसको व्यवस्थित कर लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं हम समीकरण 1। आगे
90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x। व्यवस्थित करते हैं तो 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस के 20y बराबर आ जाएगा 0। यहां बचा हमारे पास 88x माइनस 11y बराबर 0। 11 आ रहा है कॉमन, बचा 8x माइनस y बराबर 0। 11 यहाँ गुणा में, उधर जाके भाग में, तो 8x माइनस y बराबर 0 बटे में 11। 0 में किसी का भी भाग दो संख्या 0 हो जाएगी, तो 8x माइनस y बराबर 0। ये आ गई हमारे पास समीकरण 2। अब अगर हम समीकरण 1 को देखें, यहाँ दिख रहा है ऊपर ऊपर, वहां आगे आगे 8 नहीं दिया हुआ, यहाँ 8 दिया हुआ, तो हम समीकरण 1 को क्या करेंगे, 8 से गुणा करेंगे। समीकरण 1 को 8 से गुणा करने पर क्या आ रहा है हमारे पास, 8x प्लस 8y बराबर 8 से गुणा करें ना, 8 9 72, तो ये आ गया 72। ये आ गई समीकरण 3। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 में विलोपन विधि से, समीकरण 2 और समीकरण 3 में विलोपन विधि से क्या हो जाएगा, पहले समीकरण 2 लिखते हैं, 8x माइनस वाई बराबर 0। फिर हम समीकरण 3 लिखते हैं, 8x प्लस 8y बराबर 72। नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं, हम भी बदल देते हैं। ये तो कट गया, बचा क्या, माइनस के 9y बराबर माइनस के 72, y बराबर माइनस के 72 बटे में माइनस के 9, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर आ गया हमारे पास 8। ठीक है, अब y का मान समीकरण 1 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 थी हमारे पास x प्लस वाई बराबर 9, तो x प्लस 8 बराबर 9, x बराबर 9 माइनस 8, x बराबर 1, यानी दहाई का अंक तो था हमारे पास 1, तो दहाई का अंक बराबर 1 और इकाई का अंक बराबर 8। तो संख्या क्या हो जाएगी वो, तो संख्या बन जाएगी हमारे पास 1 और 8 18। ये रहेगा हमारा उत्तर। 3.3 उसके क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा। मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। सबसे पहले हल, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर x और 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर y। ये हमने ले लिया। अब कुल नोट कितने थे, कुल नोट है 25, तो x प्लस y बराबर 25। ये तो आ गई हमारे पास समीकरण 1। फिर बात करेंगे हम कुल रकम की, तो कुल रकम है 2000। अगर 50 के नोटों को मैं x से गुणा कर दूं और 100 के नोटों को मैं y से गुणा कर दूं, तो रकम बन जाएगी 2000 रुपए। ये आ गई हमारे पास समीकरण 2। अगर हम चाहें तो उसको व्यवस्थित भी कर सकते, दोनों में कॉमन आ रहा है 50, 50 को लिया बाहर, बचा क्या, x प्लस 2y बराबर 2000। 50 यहाँ गुणा में, उधर जाके भाग में, x प्लस 2y बराबर 2000 बटे में 50, 0 से
जीरो कट गया, 5 की टेबल से 20 कट गया, यानी x प्लस 2y बराबर आया हमारे पास 40। ये आया समीकरण 3। समीकरण 1 और समीकरण 3 को अगर देखें तो x का मान दोनों में सेम है, कोई गुणांक हमारे को दिया हुआ नहीं है, तो हम डायरेक्ट विलोपन विधि यूज करेंगे। समीकरण 3 व समीकरण 1 में विलोपन विधि से तो समीकरण 3 क्या है, x प्लस 2y बराबर 40, और वहां दे रखा है हमारे को समीकरण 1 में x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई बराबर 25। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नीचे की समीकरण के चिन्ह बदल देंगे, ये तो कट गया, बचा क्या, y बराबर 15। ठीक है, अब y का मान समीकरण 1 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर वो हमारे को दिया है x प्लस 15 बराबर 25, y की जगह हमने 15 रख दिया, x बराबर 25 माइनस 15, x बराबर आया हमारे पास 10। अब 50 रुपए के नोटों की संख्या ये थी 10, और 100 रुपए के नोटों की संख्या जो कि है y, वो आ रहा हमारे पास 15। क्लियर, और यही हमारा उत्तर है। पॉइंट 3 उसके क्वेश्चन नंबर दूसरे का 5वां, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए दिए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो उसको हल करना शुरू करते हैं। माना 3 दिन का नियत किराया बराबर है x, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है y, और दोनों रुपए में आएंगे, ये रुपए लिख दिए अपन ने। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, पहले बात कर रहा है वो सरिता की। सरिता ने किताब कितने दिन के लिए ली, 7 दिन के लिए। पेमेंट कितना दिया, उसने पेमेंट दिया 27 रुपए। तो यहां पर देखे तो 3 दिन का किराया तो फिक्स है, बाकी कितने दिन बचे, 4 दिन बचे, तो ये हो गया। तो हम लिखेंगे x प्लस 4y बराबर 27, ये आ गई हमारे पास समीकरण 1। फिर देखते हैं सुशी ने किताब कितने दिन के लिए ली, 5 दिन के लिए, और पेमेंट कितना दिया, 21 रुपए। ठीक है, तो यहाँ क्या बोले, 3 दिन का किराया तो हो गया x, बाकी 2 दिन एक्स्ट्रा है। ठीक है, इसको लिखेंगे हम x प्लस 2y बराबर 21, ये आ गई समीकरण 2। दोनों में x के साथ कोई गुणांक नहीं है, तो हमारे को जो है ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, डायरेक्ट हम विलोपन विधि लगा सकते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से विलोपन विधि, दोनों में जो है हमने विलोपन विधि लगाई है। तो x प्लस 4y बराबर आ रहा है हमारे पास 27, और x प्लस 2y बराबर आ रहा है हमारे पास 21। तो विलोपन विधि में नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये तो हो गया माइनस में, ये भी माइनस में, और ये भी माइनस में, तो ये तो कट गया। 4y में से 2y गए, 2y बचा कितना, 21, 27 में से 21 गया 6, तो y बराबर 6 बटे में 2, y बराबर 3। तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया तो हमारे पास आ गया। y का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं।
समीकरण एक ये लिखी हुई रही, यहां से लिख लेते हैं x प्लस 4 y का मान 3 बराबर 27। तो ये हो जाएगा x प्लस 12 बराबर 27, x बराबर 27 माइनस 12, x बराबर 15। तो 3 दिन का नियत किराया बराबर 15 रुपए। ठीक है, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर 3 रुपए। क्योंकि 3-3 रुपए देने पड़ रहे हैं हर दिन के लिए, ये हमारा उत्तर हो जाएगा।